देखो लास्ट क्लास में तुम्हें दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, एक तो ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली, है ना। तो फर्स्ट जो सिनेरियो है उसमें टोटल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, और जो सेकंड सिनेरियो है उसमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो दो बातें हैं मेनली जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, सॉरी, मान लो ये सीन है जिसमें अपने पास AZ1 BZ2 और CZ3 है, 3 पॉइंट्स है आर्गन प्लेन पे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 से डिनोट हो रहे हैं, ठीक है ना। और मान लो मैंने कहा कि ये एंगल है π/6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्या सीखा वहां कि, रुको ना, एरो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, Z1 की ओर, है ना। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन रुको, ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी गलत बोल रहे थे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमें मॉड्यूलस पता है दिस अपॉन दिस, और आर्ग्यूमेंट पता है दिस। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिख सकते हैं, मान लो ये लेंथ है R1, ये लेंथ है R2, तो इट इज एक्चुअली R1 अपॉन R2 π/6, आयटा π/6, ठीक है। इसका मतलब इसके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके आर्ग्यूमेंट की वन ऑफ द वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की वन ऑफ द वैल्यू क्या है, π/6 है, ठीक है ना। अब एक और बात सोचिए, जैसे मान लो कि आपको यहां दिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ध्यान सुनना, मान लो आपको यहां पे दिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2। अरे ये गेट ओपन है क्या ये पीछे? हाँ, बंद करो ना तो, हट। अब बोलना बाहर शोर नहीं करे, एक बार बोल दो। कितना धीरे से बोला है। आ जाओ आ जाओ, हाँ, बातें। अब देखो ये हमने देखा, ठीक है ना, और यहां पे मान लो ये लिखा हुआ है π/3, ठीक है ना। तो ये देख के क्या फील आ रहा है ना, ये देख के फील आ रहा है कि Z2, पहले देखो हमेशा ढूंढा करो कि टोटल इन्वॉल्वमेंट कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, तो देखो 1 2 3, ठीक है ना। फिर देखो कि इसका मतलब 3 इन्वॉल्व है, मतलब ऊपर नीचे एक कॉमन है, आजा, ऊपर नीचे एक कॉमन है, 2 अनकॉमन है ना। तो इनको देख के फील क्या होता है, अनकॉमन का कॉमन पर ज्वाइन, अनकॉमन का कॉमन पर ज्वाइन, ठीक है ना। तो अनकॉमन का कॉमन पर ज्वाइन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कुछ हमें इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा। अच्छा, गौर करने वाली बात कि यहां लेंथ का हमें कोई आइडिया नहीं है, जस्ट एंगल का आइडिया है, ठीक है ना। तो हमने रैंडम ड्रॉ किया कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। अब देखो यहां ये Z1 होगा, ये पक्का है, ठीक है। दो बातें पक्की है, एक तो ये Z1 होगा, ठीक है ना। रुको थोड़ा सा इसको और π/3 जैसा बना देते हैं, ठीक है ना। दो बातें पक्की है, एक तो ये Z1 होगा और हम एंटी क्लॉकवाइज एरो चलाएंगे और ये होगा π/3। क्लैरिटी? अब इधर कौन लिखा जाएगा और इधर कौन लिखा जाएगा, है ना। तो जो ऊपर है उसकी ओर पॉइंट होगा, दूसरा इस तरफ लिखा जाएगा, नहीं तो यहां पर क्या आएगा, यहां क्या आएगा,
Z2, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। अब कंफ्यूज कैसे करूंगा देखना जरा, कि मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ, सुना ध्यान से, Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और अपॉन Z2 माइनस Z3, ठीक है। ये मैंने यहां लिख दिया π/3, ठीक है। अब देखो कॉमन कौन है ना, लेकिन गड़बड़ है, उलट पुलट साइन है, ठीक है ना। तो आपको एक आर्ग्यूमेंट माइनस z की टेक्निक बताई थी, है ना। आप आर्ग्यूमेंट माइनस z को क्या लिखते थे, आर्ग्यूमेंट -1 प्लस आर्ग्यूमेंट z, और आर्ग्यूमेंट -1 को अपनी सुविधा के हिसाब से मोल्ड कर लेते थे। अब उस आर्ग्यूमेंट -1 को या तो आप लिख देते थे पाई या माइनस पाई, जरूरत के हिसाब से, है ना। तो अब जैसे इस सिनेरियो को मान लो मुझे टैकल करना है, तो मैं इसको पता है क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा फील कर लूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। क्या किया, एक -1 कॉमन, ठीक है, और इधर क्या है π/3, नहीं। तो अब आर्ग्यूमेंट -1 हम इसको पाई भी लिख सकते हैं, माइनस पाई भी। इधर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो उधर क्या लिखे, पाई, क्योंकि माइनस पाई तो और उसको बड़ा कर देगा, और हम चाहते हैं 0 से पाई के अंदर ही टैकल हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको हम क्या लिख लेते हैं, पाई। तो ये हो गया अपने पास पाई प्लस आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 अपॉन इक्वल्स टू π/3। तो फाइनली ये क्या आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन, ये उधर जाके, अब सुनो मेरी बात, तो यश ध्यान दो, ये अनकॉमन कौन हुआ, Z1 और Z3, कॉमन कौन हुआ, Z2। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, रैंडम, अच्छा लेंथ का यहां भी हमें कोई आइडिया नहीं है, तो रैंडम सिनेरियो ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ठीक है। एक बात तय है कि ये एंगल 2π/3 है ना, और यहां पर Z2 है, ये दो बातें तय है। अब यहां नेगेटिव एंगल लिखा है, तो एरो चलाएंगे क्लॉकवाइज। कितने लोगों ने सोच लिया था, बढ़िया। अब एरो जिसकी ओर चल रहा है वो ऊपर होगा, तो इधर कौन होगा, Z1, इधर कौन होगा, Z3। अब हम सीख गए, आई बात समझ में, ठीक है। ये तो हुआ टोटल इन्वॉल्वमेंट 3 का। अब अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट 4 का है, तो आर्ग्यूमेंट मान लो लिखा हुआ है Z1 माइनस Z3 और अपॉन Z4 माइनस Z2, ठीक है। अब सुना मेरी बात, ये मैंने कहा लिखा हुआ है π/3, है ना। तो इसकी फीलिंग क्या, तो आपको एक सेगमेंट है ऐसा, सॉरी एक सेगमेंट है ऐसा और दूसरा सेगमेंट है ऐसा, ठीक है ना। लेंथ बड़ा छोटा हो सकता है, हमें नहीं पता, लेंथ का हमें नहीं पता, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखो Z1 माइनस Z3, मान लो Z1 है A, Z2 है B, Z3 है C, Z4 है D। तो ऊपर वेक्टर हमें कौन सा दिख रहा है, CA वेक्टर, बाद वाला माइनस पहला होता है ना, तो ऊपर हमें कौन सा दिख रहा है, CA वेक्टर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वेक्टर्स का रोटेशन ही तो है, तो CA वेक्टर, ठीक है ना। और ये वाला हमें कौन सा वेक्टर दिख रहा है, BD वेक्टर, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले, है ना। तो क्या हुआ, CA वेक्टर जब BD वेक्टर रोटेट हुआ तो वो CA तक पहुंचा, दोनों के अलाउंग का यूनिट वेक्टर। तो यहां पर आपको फीलिंग क्या आई कि ये एरो कैसा चलाएं, और जिसकी ओर पॉइंट कर रहा है वो ऊपर होगा, तो जिसकी ओर पॉइंट कर रहा है वो ऊपर होगा, तो ये हुआ Z1, ये हुआ, है ना। और इधर बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाला Z4, कितने लोग एकदम फुली कॉन्फिडेंट, है ना। वेक्टर से इसको फील करो, है ना। क्या हुआ,
देखो तो ये हो गया कौन सा वेक्टर, BD वेक्टर, ये हो गया कौन सा वेक्टर, CA वेक्टर। तो BD के अलोंग का यूनिट वेक्टर घूम के π/3 एंगल चला गया CA के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये हो गया π/3, और अगर यहां -π/3 लिखा होता तो रोटेशन क्लॉकवाइज है, और जिसकी ओर एरो पॉइंट करता है उसको कहां रखते हैं, ऊपर। ठीक है, अब देखो ये जो हम लास्ट क्लास में सीखे थे उसी की प्रैक्टिस करी हमने। अब देखो इसका फायदा कैसे फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एकदम फोकस्ड है ना, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ Z1, Z2, Z3, Z4 आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब या तो ऐसा हम ले लें या फिर ऐसा, दोनों में से कोई है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर हमने AZ1, BZ2, CZ3 और DZ4 ले रखा है। अब सुना मेरी बात, अब फर्स्ट कह रहा है कि Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z4, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। तो देखो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व, 4 है ना। तो ऊपर कौन कौन इन्वॉल्व है, Z1 माइनस Z3। कौन सा वेक्टर फील करो, है ना, तो CA वेक्टर देखो, ये डायरेक्शन जो भी होगा वो तो देख लेंगे। और नीचे कौन सा है, DB वेक्टर। तो DB वेक्टर ये, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो या तो वो आर्ग्यूमेंट π/2 आएगा या, इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 है या -π/2। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, पेन भी नहीं यूज करना, आंसर है। ठीक है, सेकंड देखो टोटल कितने इन्वॉल्व, 4। अब Z1 माइनस Z2 कौन सा वेक्टर, BA वेक्टर। देखो ये BA वेक्टर, ठीक है ना। और Z3 माइनस Z4, Z3 माइनस Z4 हो गया BC वेक्टर, है ना। अब इनके ये क्या है, आपस में पैरेलल, ये पैरेलल है, मतलब क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो 0 या पाई, और 0 हो चाहे पाई हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल होता है ना। कुछ छूना भी नहीं पड़ रहा और हम आंसर कर रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है ना। फिर देखो यहां पर देखो कितने इन्वॉल्व है, 3। अरे मत कर, यहां पे 3 इन्वॉल्व है। तो 3 जैसे इन्वॉल्व हो तो तुरंत आ जाओ अनकॉमन का कॉमन पर ज्वाइन। तो Z2 Z4 का Z3 पर ज्वाइन। तो देखो Z2 Z4 का Z3 पर ज्वाइन, दिख रहा है ये बात, कितना एंगल है, π/2। मतलब इसका आर्ग्यूमेंट या तो +π/2 आएगा या, और दोनों ही केस में ये क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी। देखो क्या मस्त हम जवाब देते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो इन्वॉल्वमेंट कितने का, 3 का। ठीक है ना। अनकॉमन कौन है, Z1 Z2, कॉमन कौन है, Z4। तो अब देखो Z1 Z2 का Z4 पर ज्वाइन, दिख रहा है। अब ये कितना एंगल ले रहा है, या तो इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या तो π/4 आएगा या -π/4 आएगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 आ रहा है या -π/4 आ रहा है वो तो इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता। प्योरली इमेजिनरी को लेके आर्ग्यूमेंट या तो π/2 या -π/2, मतलब क्या हो गया, रॉन्ग, है ना। देखो मस्त एकदम हम, ये कमाल है इस अंडरस्टैंडिंग का। पेन भी नहीं छूना पड़ा और हम आंसर चारों मार्क कर लिए। ठीक है ना। कितने लोग सही सोच लिए थे पूरा, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 4-5 क्वेश्चन में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट AZ1 BZ2 CZ3 be the vertices of equilateral triangle ABC, then prove that this। अब एक बार मैं ये प्रूव कर दूंगा तो ये रिजल्ट आपको लर्न भी रखना है, ठीक है ना। तो एक बार तो अभी एक बार को एफर्ट्स मार के लर्न करिए कि अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। शॉर्ट में याद रखें तो सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2। कब, जब हम श्योर हो कि ये जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं।
ठीक है, अब रही बात हमें ये प्रूव करने कह रहा है ना। तो देखो अपने को ये जो सीखे है ना ये प्रीवियस स्लाइड है ना, ये बहुत ही अल्टीमेट टूल है ऐसे ज्योमेट्रिकल चीजों को इंटरप्रेट करने का, ठीक है ना। अब देखो यहां ये क्या कह रहा है कि आपको Z1 Z2 Z3 में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, कह रहा है ना। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि ए बी या सी में से किसी एक में रोटेशन मार देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां रोटेशन मारा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज एरो चला दिया, ये एंगल कितना है π/3। तो हम इस सिनेरियो से क्या लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z1 और अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB और e की पावर आयटा π/3। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AC AB BC ये सब ये तो कट गया, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से मैं अगर कहूं कि ये जो लिखा इसके थ्रू ये ला सकते हो क्या, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ सर ला सकते हैं अगर यहां से ये आयटा हट जाए तो, क्योंकि अपने इस रिलेशन में कहीं आयटा नहीं है और हमने Z1 Z2 Z3 को कुछ एस्टैब्लिश तो कर लिया है, कुछ सेट तो है ना। तो आप देखो आपको एक थॉट आएगा कि सर अगर इसको बोथ साइड क्यूब कर दें तो क्यूब करते ही ये बनेगा e की पावर आयटा पाई विच विल बी -1। बोलो आयटा हट गया, प्रोसीड करोगे काम हो जाएगा। बट क्या हुआ, इसमें 2 क्यूब प्रोसीड करना पड़ेगा, है ना। तो पता है मुझे इससे बेहतर, इससे भी हो जाएगा लेकिन मुझे इससे बेहतर एक तरीका और दिखा कि क्यों ना हम किसी एक और जगह रोटेशन मार दे, है ना। तो जैसे मान लो हमने बी पर भी रोटेशन मार दिया, तो अब यहां से हम क्या लिख पाएंगे जरा देखो, Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 अपॉन इक्वल्स टू क्या AB अपॉन BC और e की पावर आयटा π/3। अब इनके दोनों के राइट हैंड साइड तो क्या है सेम है ना, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया। तो हम कहेंगे क्योंकि ये तो कट चुका है कि नहीं, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर क्या Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 अपॉन, अब बस क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो तो यहां से ये क्या हो गया जरा देखना, तो Z3 स्क्वायर माइनस Z3 Z2 माइनस Z1 Z3 और प्लस Z1 Z2 और इस तरफ ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2, देखो एक तरफ लो है ना। तो जैसे ही ले आओगे तो ये क्या हो गया अपने पास जरा देखो, तो दिस इंप्लाइज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z3 एंड नाउ लर्न दिस रिजल्ट, ठीक है। अब देखो पढ़ा तो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में, इसको फिर एज अ रिजल्ट लर्न रखते हैं क्योंकि आपके बाद कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो सीधा ये रिलेशन इंपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट A Z1 B Z2 C Z3 D Z4 be the vertices of a square taken in एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन हमें 2 चीजें प्रूव करनी है। अब जरा देखो फर्स्ट, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान समझना, यहां से अब वो टूल हम इक्विप्ड होंगे, ठीक है ना। देखो देखो अगर यहां गौर करो तो ये हमें कह रहा है Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 लिखने। अब सुना मेरी बात, Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 लिखने कह रहा है, मतलब ये और ये। रुको रुको रुको, अभी पूरी बात सुनो, आगे आगे मत सोचो, ठीक है ना, यहीं से सुपर क्लैरिटी आएगी। अब देखो अब अपने पास 3 जगह रोटेशन मारने का चॉइस है, C पर
ए पर, बी पर, ठीक है। तो देखो अगर हम यहां सी पर रोटेशन मारेंगे, अब सुना मेरी बात, एक एक बात ध्यान से, अगर हम सी पर रोटेशन मारेंगे तो हमें Z3 चाहिए, वो Z3 दो बार इन्वॉल्व होगा, तो हम वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल चॉइस नहीं होगा। नहीं समझे? जो हमें चाहिए उसको दो बार क्यों इन्वॉल्व करोगे, है ना? समझ रहे हो? ठीक है। तो फिर हुआ कि ठीक है यहां मारते हैं, ठीक है ना, तो यहां मारते हैं तो ठीक है ना। अब सुनो, जब यहां मारेंगे तो अब हमें जो चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखना बेटर होगा। तो अगर यहां रोटेशन मारोगे तो एरो किसकी ओर पॉइंट कराओ, तो पहले एरो पॉइंट कराओ, फिर देखो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब किसी ने कहा नहीं सर मैं तो यहां रोटेशन नहीं मारूंगा, मैं तो बी पर मारूंगा, मुझे वो 90 दिख रहा है, तो ठीक है वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहां रोटेशन मार रहे होंगे तो चूंकि हमें Z3 को ऊपर रखना है तो एरो किसकी ओर पॉइंट कराएंगे, ठीक है। तो अच्छा, सॉल्व तीनों तरीकों से होना है, लेकिन हम तो बेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। देखो जैसे हमें सबसे सूटेबल यही लग रहा है, ये क्या है π/4, और ये R, तो ये भी, ये कितना √2R, ठीक है। ध्यान से देखना। तो अब यहां रोटेशन चलाया तो एरो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, Z3 की ओर। तो देखो मैं लिखता हूं यहां Z3 माइनस Z1 और अपॉन Z2 माइनस Z1। अब इसका कितना √2R, इसका कितना R, तो ये आ जाएगा √2R अपॉन R, √2R अपॉन R और e की पावर आएगा π/4, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, तो यहां से Z3 माइनस Z1 को हमने लिख दिया Z2 माइनस Z1, और देखो √2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 प्लस आयटा बाई √2, तो बेसिकली इट इज 1 प्लस आयटा इंटू 1/√2, ठीक है ना। तो देखो देयरफॉर Z3 इक्वल्स टू क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू 1 प्लस आयटा, बोलो, ठीक है ना। अब आप में से किसी ने कहा नहीं सर हम तो यहां मार लेते हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि Z3 को ऊपर रखना है, ठीक है ना, तो Z3 को ऊपर रखना है तो हमने उसकी ओर एरो चला दिया। अब ये एंगल कितना है π/2, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहां रोटेशन चलाया तो क्या लिखेंगे जरा देखना, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू R अपॉन R और e की पावर आयटा π/2। अब देखो, तो e की पावर आयटा π/2 इज एक्चुअली आयटा, e की पावर आयटा π/2 इज आयटा, ठीक है ना। तो यहां से Z3 माइनस Z2 को आप क्या लिख पाए, Z1 माइनस Z2 इंटू आयटा। तो आप Z3 को क्या लिख पाए, Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू आयटा, लेकिन ये तो वैसा है नहीं जैसा हमने चाहा था, राइट। अच्छा अरे रुको रुको, एक गलती हो गई ना यहाँ, अरे सॉरी, ये रोटेशन क्या था, क्लॉकवाइज था ना, तो माइनस π/2, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस आयटा, सॉरी ये होगा माइनस आयटा, है कि नहीं, वहां क्लॉकवाइज एरो था ना। तो अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये अपने पास ऐसा तो नहीं दिख रहा, वहां तो सीन ही अलग है ना। तो देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयटा के साथ Z2 माइनस Z1, देखो ना आयटा के साथ Z2 माइनस Z1। अब जैसे हम इसको वैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको वैसा बनाना चाहते हैं तो देखो मैं बना देता हूं कैसे, क्योंकि प्रूव करना है इसलिए। तो मैं यहां पर Z2 माइनस Z1 इंटू आयटा इसको लिख देता हूं, ठीक है ना, और इस आयटा को अपनी तरफ से मैं लिख लेता हूं 1 प्लस आयटा,
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब हमने जो अपनी तरफ से किया उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं समझे क्या? तो अपनी तरफ से हमने क्या किया है, Z2 माइनस Z1 को जोड़ा है। तो Z2 माइनस Z1 को जोड़ा है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस Z2 प्लस Z1। देखो प्रूव हो गया, वही चीज आ गई। आई बात समझ में? तो हमारे पास यहां भी रोटेशन अप्लाई करने का था ऑप्शन और वहां भी रोटेशन अप्लाई करने का था ऑप्शन, आना दोनों से है। अब सॉल्व करते करते हमें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कहां रोटेशन अप्लाई करना बेस्ट है, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है, अब देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, Z4 Z1 Z2। तो Z4 Z1 Z2, देखो Z4 Z1 Z2, और हमें कौन किसके टर्म में चाहिए, Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 चाहिए। तो Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 चाहिए। तो देखो यहां क्या होगा, अगर मैं इसको मिला लूं, अगर मैं इसको मिला लूं तो ये भी तो अपना √2R ही है, ये R, ठीक है ना। तो अब यहां पर Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 चाहिए, है ना। तो कहां रोटेशन मारे, यहां अच्छा चॉइस नहीं है, Z2 पे मार देते हैं, ठीक है। और Z2 पे मार रहे हैं तो हमें ऊपर किसको रखना है, Z4 को। तो एरो कैसा चला है, क्लॉकवाइज। तो देखो यहां क्लॉकवाइज एरो चला दिया है कि नहीं। तो जब क्लॉकवाइज एरो चला दिया तो देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हम, Z4 माइनस Z2 और अपॉन Z1 माइनस Z2, ऊपर क्या होगा √2R, नीचे क्या होगा R, बोलो। और e की पावर आएटा दिस टाइम -π/4, क्योंकि एरो कैसा चला है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब -π/4 का मतलब देखो यहां क्या हो गया, Z4 माइनस Z2, और ये तो क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 और इंटू √2, और इसको क्या लिखोगे, तो 1 माइनस आयटा इंटू 1/√2। तो देयरफॉर Z4 इक्वल्स टू क्या आ गया, Z2, है ना, और √2 कट के और प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू, देखो भाई Z1 माइनस Z2 इंटू 1 माइनस, ठीक है। अब आगे की चीज करने से पहले एक बात सोचो, एक प्रॉपर्टी है अपनी कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स सेम होते हैं और सेंटर पे उसका ट्वाइस बनता है, होती है ना। तो इस बेसिस पर हमने सर्कल में एक बात पढ़ी कि कभी भी A और B फिक्स पॉइंट्स है और P एक वेरिएबल पॉइंट है, सच दैट AB सबटेंड्स कांस्टेंट एंगल थीटा एट P, तो लोकस ऑफ P सर्कुलर आर्क होता है, याद है। अगर थीटा अक्यूट हुआ तो थीटा अक्यूट हुआ तो कुछ इस तरीके का, नहीं सोचो ना, अब कहीं भी आप एंगल बनाओगे तो ये कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, होगा कि नहीं। और जैसा ऊपर बना वैसा ही नीचे भी बनेगा, क्यों, क्योंकि वैसा ही इधर भी बनेगा। सेम साइज का सर्कल अगर नीचे बनाया है तो, याद आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि थीटा है π/3 फॉर एग्जांपल, तो थीटा π/3 अगर है तो वो π/3 पर पाथ हमें कहां से कहां दिख रहा है, इतने दूर, और इधर इतने दूर। और अगर मैं यही बोल दूं इसी का सप्लीमेंट्री एंगल 2π/3, तो वो 2π/3 पर इधर बनेगा या इधर बनेगा, बोलो ना, ठीक है। तो अगर मैं मान लो बोलता हूं कि ये जो पोर्शंस है AB को छोड़ता हुआ, अगर मैं ये पोर्शन बोल दूं L1, ये L2, ये L3, ये L4, तो फॉर थीटा
फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 क्या आएगा लोकस? लोकस इज L1 और L4 है कि नहीं? ठीक है। और यहीं पर फॉर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 लोकस इज L2 और L3। ठीक है। इतने दूर में कहीं भी P मूव कर सकता है, ये हमने सर्कल से सीखा हुआ। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर वो एंगल हो गया पाई बाई 2, तो ये सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। तो जैसे आप देखो ना, यहां पर आप पाई बाई 3 बना पाए, ये पाई बाई 3 बना पाए, इधर आप कहीं पाई बाई 3 बना पाए नहीं। ठीक है। अंदर कहीं आप क्या बना पाए? इसी का सप्लीमेंट्री, बोलो, यानी कि ऐसे इधर। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? ठीक है ना, ये 90 डिग्री, है ना। तो P इतने दूर में कहीं भी मूव कर सकता है एक्सेप्ट A एंड B। तो यहां पर जो लोकस आएगा कंप्लीट सर्कल एक्सक्लूडिंग A एंड B, है कि नहीं? तो इस केस में फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, मान लो ये अपना L1 है और ये L2 है, तो लोकस इज L1 और L2। ठीक है। अब जरा सोचो तो, अगर मैं कहूं कि AB जो है वो P पर 0 एंगल बना रहा है, AB जो है वो P पर 0 एंगल बना रहा है, तो AB अगर P पर 0 एंगल बना रहा है, तो देखो यहां से ये इधर कहीं भी जाए और इधर कहीं भी जाए, P इतने दूर में कहीं भी रहा तो AB P पर कैसा एंगल बना रहा है? 0, है ना। तो यहां पर ये कौन सा केस हो गया? जब थीटा इज 0, तो ये लोकस हुआ, है ना। और जब थीटा पाई है तो ये पूरा, समझ रहे हो? हाँ, AB P पर, AB सेगमेंट P पर। तो जैसे इसको थोड़ा P को ऊपर रखो, तो अभी कुछ है, तो ये बिठा देंगे तो क्या बनेगा? पाई बनेगा, नहीं? जैसे अभी कुछ है, इससे और पास ले आए तो क्या हुआ? और बड़ा। और पास ले आए और बड़ा, तो जब इस पर ले आए तो कितना हो गया? पाई हो गया। कभी भी इस दौरान P रहेगा तो एंगल APB क्या बोलोगे? अच्छा, इधर कहीं P है तो क्या बोलोगे? एंगल APB 0, है ना। ठीक है। जैसे इसको ऐसे सोचो कि मान लो यहां P होता तो AB कुछ जो एंगल बनाता, वो और पास लाए तो क्या हुआ? जैसे उस पर आ गए तो 0। सिंपल। तो क्लैरिटी आई क्या? तो ये जो बात है ना, ये हमने कोऑर्डिनेट की अंडरस्टैंडिंग से देखा। अब इसी को हम ले आते हैं, देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है। अब देखो, पहले ये देखो हर जगह सेम है। ठीक है। तो आपको शुरू के 4 की बात हो रही है, शुरू के 4 की बात हो रही है, हर जगह सेम है। तो जरा देखो तो, ये जो z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 है, आप z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 को क्या फील करोगे? z माइनस 1 और z माइनस 1। ठीक है। अब इसको देख के आपको फील क्या हुआ? टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हैं 3। कौन कौन? z, 1 और माइनस 1, है ना। अब 1 और माइनस 1 का z पर ज्वाइन, और z क्या है? P। z चलता फिरता पॉइंट है P। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 3।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज π/3, है ना। तो इसका फील क्या आ रहा है कि, रुको ना, यहां पे फील क्या आ रहा है कि -1,0 और 1,0, ठीक है ना। इसको कुछ कुछ मान लेते हैं, रुको, इसको a इसको b मान लेते हैं। 1,0 है a और -1,0 है b, है ना। तो आपको यहां जैसे ही आप जैसे ही यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखे तो आपको ध्यान दो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखे तो आपको इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या फील हुआ, क्या -1 और 1, यानी कि b और a का p पर ज्वाइंट। अब वो कितना एंगल बना रहा है, π/3। तो सोचो b और a p पर जाके कितना बना रहा है, π/3। तो p का पाथ तो सर्कुलर आर्क आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर अभी पिछले सिनेरियो में तो ये भी होता था, ये भी होता था, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो का चक्कर है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का लोकस या तो ये हिस्सा दिखेगा या ये हिस्सा दिखेगा, है ना। तो अब जैसे देखो, हम यहां पे वैल्यू क्या है, π/3। तो एरो चलाना है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो अब यहां पे मैं दिखाता हूं, वो क्या मस्त चीज है, देखना। मैंने ऐसा रैंडम बना लिया, है ना, ये रैंडम बना लिया। अब मैं एरो कैसा चलाऊंगा यहां पर, एंटी क्लॉकवाइज π/3, ठीक है ना। तो बताओ ये एरो किसकी ओर पॉइंट किया, ए की ओर, जबकि हमें किसकी ओर पॉइंट कराना था, बी की ओर। मिल गया जवाब, कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। क्योंकि जब हम नीचे में जा रहे हैं तो जैसे कोई एक, यहां भी एग्जांपल एक बनाता हूं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज एरो हमने चला दिया है π/3, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर, अरे क्लॉकवाइज चला दिया, अरे गलती हो गई भाई, है ना। अभी ठीक है। अब देखो, अगर, अच्छा ए और बी हमेशा क्या रहेगा, हलो। अब अगर इतने दूर में कहीं p है, अगर इतने दूर में कहीं p है ना, तो फिर जो एरो है वो किसकी ओर पॉइंटेड है, ए की ओर। और अगर इतने दूर में कहीं p है तो एरो किसकी ओर पॉइंटेड है, हमें किसकी ओर पॉइंटेड रखना है, जो ऊपर है। तो ऊपर कौन है, b है। तो इसका जवाब कौन हुआ, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, है ना। तो अब देखो यहां पर इसका मतलब, अगर मैं इन चारों टुकड़ों को कुछ कुछ नाम दे दूं, फर्स्ट टुकड़े को नाम दे रहे हैं L1, दूसरे को नाम दे रहे हैं L2, आर्क्स को नाम दे रहे हैं L3 और L4। तो चलो अब फर्स्ट का आंसर हमें क्या दिखा बताओ, L4, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में देखो बदलाव कुछ भी नहीं है, अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम यूज हुआ है। हाँ, बस यहां हमें एरो चलाना होगा क्लॉकवाइज, एरो चलाना होगा क्लॉकवाइज। तो अगर हम एरो चलाएं क्लॉकवाइज, है ना, तो बात नहीं, अगर P का पाथ ऊपर है तो एरो जब क्लॉकवाइज चला ले तो वो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, B की ओर। हमें किसकी ओर पॉइंट रखना है, B की ओर। तो कौन सा हो गया पाथ, L1 हो गया, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो गया L1। फिर थर्ड 2π/3। तो अब 2π/3 के लिए फिर इधर देखना होगा, ठीक है ना। तो माइंड में ऐसा कुछ बना लो। चलो एक के लिए बनाता हूं, फिर अपना दूसरे के लिए तो दिख ही जाएगा। जैसे मान लो इधर कहीं हमने बनाया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही तो आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज एरो अगर चला दे तो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, B की ओर। और यहां लिखा क्या है, 2π/3, पॉजिटिव ही तो है। तो मतलब इसका पाथ हमें क्या दिखा, L3। चौथे का क्या दिखेगा, L2 दिखेगा,
है ना, क्योंकि फिर हमें एरो कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज। कितने लोग एकदम 100% कॉन्फिडेंट? कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब लेकिन यहां थोड़ा सा बदलाव हो गया, नहीं तो अब जरा देखना, तो ये जो 1 + z अपॉन 1 - z है ना, इसको मैं लिख लेता हूं माइनस ऑफ z + 1 अपॉन z - 1, माइनस वाली टेक्निक है कि नहीं, ठीक है। तो अब माइनस वाली टेक्निक, तो आप देखो जो 5th स्टेटमेंट है वो एक्चुअली क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 अपॉन, और इधर फील क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, और राइट साइड क्या है π/3, तो उस -1 को क्या फील कर लो, पाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो ये कितना है, -2π/3, तो -2π/3 कौन हो गया, L2, है ना, क्योंकि उधर बनाओगे तो क्लॉकवाइज एरो किसकी ओर पॉइंट करेगा, B की ओर, है ना, तो इसका फिर लोकस कितना हो गया, L2। फील हुआ क्या, ठीक है। मतलब अगर इवेंचुअली देखा जाए तो 4th का पाथ और 5th का पाथ तो सेम ही होगा, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा शुरू से कहता आया हूं, कभी भी इनइक्वालिटी बोले तो पहले इक्वल टू सोचो, है ना। तो आप सोचो आर्ग्यूमेंट z + 1 अपॉन z - 1, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही कॉपी हुआ है 1 2 3 4 वाला, कह रहा है π/3 से 2π/3, है ना। तो π/3 कब हुआ जरा देखो, यहां L4 पर, है ना, और 2π/3 कब हुआ, L3 पर, है ना। तो L4 से L3 तक पूरा अपना इसका पाथ हो जाएगा, नहीं मतलब अगर मैं इसके लिए कलर करूं, है ना, तो जैसे कलर करूं, मान लो कलर चेंज कर लेते हैं कुछ, तो मैं किसका पाथ लिख रहा हूं, 6th का पाथ हो जाएगा ये पूरा, है ना। तो मतलब हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया लोकस इज द ग्रीन शेडेड रीजन। समझ गए सब लोग, लोकस इज द ग्रीन शेडेड रीजन। एक और जरूरी बात, कहीं भी लोकस का हिस्सा ये ए और बी नहीं है, क्योंकि ए और बी पर तो आर्ग्यूमेंट ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको सेट करो। चलो, अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में भाई ऐसा लोकस आप देखते ही पकड़ लिए कि सर्कुलर आर्क है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क दिखा, वहां दोनों पार्ट आता, यहां कोई एक ही पार्ट आएगा ड्यू टू वो रोटेशन, है कि नहीं। अब देखो, तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपको ये जो सर्कुलर आर्क है उसका, जिस सर्कल का वो सर्कुलर आर्क है उसका सेंटर पूछ सकता है कभी भी, तो वही वो Z0 मार्क्ड है। तो अगर आपको यहां ये Z0 निकालने कह दिया तो कैसे निकालोगे। और अब देखो, अब ऐसे सिनेरियोज आपको कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दिखेंगे, तो आप इसको ऐसे ही टैकल करोगे, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो आपको इस सर्कल का सेंटर निकालना है ना। तो सोच के देखो, हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है कि अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल कुछ बन रहा है तो सेंटर पे उसका ट्वाइस सबटेंड होगा। तो देखो यहां पर इसी का एक्सटेंडेड सिनेरियो है कि ये जो आपका Z0 है इस पर कितना एंगल बना, और A इज 2π/3 बना, और A इज 1,0, B इज, कितने लोग बात समझ चुके हैं, तो वही हो गया रोटेशन, बोलो ना। अब जैसे आपको Z0 चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो, आप चाहो तो सीधा सीधा रोटेशन यहां मार सकते हो, या फिर सोचो ये R है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर फील करेंगे, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर फील करेंगे, ठीक है ना, तो आधा कितना हो जाएगा, π/3, बोलो ना, π/3, है ना। तो ये तो इसमें लगा दो, ये हिस्से को क्या बोल सकते हो, इतने हिस्से को बोल सकते हो
आर नहीं साइन, आर साइन पाई बाई 3 है ना। तो मतलब ए बी कितना हो जाएगा 2r साइन पाई बाई 3। तो हम ए बी यहां से क्या बोल देंगे 2r साइन पाई बाई 3 यानी कि √3r। बोलो ना, ए बी लिख देंगे √3r, ठीक है ना। तो अब देखो, अच्छा हम ये रेड वाला पार्ट नहीं करना चाह रहे तो हम सीधा रोटेशन कहां मार देंगे Z0 पे, तो आर आर कट जाएगा। नहीं समझ आ रहा, सीधा रोटेशन चलो मार देते हैं। चलो अनकंफर्टेबल दिख रहे हो तो मान लो हमें Z0 निकालना है, तो Z0 पे मारो रोटेशन। तो क्या बोलोगे, ए कौन सा पॉइंट है 1 है ना, बी कौन सा पॉइंट है -1 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, और सेंटर क्या है Z0। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे अगर Z0 पे रोटेशन मार रहे हैं तो, है ना, क्या बोलेंगे 1 - Z0 अपॉन -1 - Z0 इक्वल्स टू R अपॉन R e की पावर, देखो Z0 आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो एक आपने ये लगाया और दूसरा मैं लगा रहा हूं, मान लो यहां पे रोटेशन मारता हूं, ठीक है, यहां पर रोटेशन मारता हूं, ठीक है, कैसा क्लॉकवाइज। अच्छा ये अगर 2 पाई बाई 3 है तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे पाई बाई 6, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 6। तो अब देखो यहां पे मैं रोटेशन मारता हूं तो जरा देखो मैंने क्या करा, देखो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है Z0 की ओर, तो Z0 -1 और अपॉन -1 है कि नहीं, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R अपॉन √3r और e की पावर आएटा पाई बाई 6। ज्यादा आसान कौन पड़ा, बाद वाला ना, हाँ अरे बार बार मैं मिस कर रहा हूं, क्लॉकवाइज है ना, तो e की पावर आएटा, ज्यादा आसान ये पड़ा ना। और यहां से देखो कौन मिल गया, तो कभी भी आपको यहां ऐसे लोकस वाले सिनेरियो में उस सर्कल के सेंटर की जरूरत पड़ी तो आप ऐसी टेक्निक से काम कर लो, ठीक है। जैसे इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट यहां मैंने लिखा हुआ है, जैसे मान लो अपने पास ये सिनेरियो है कि एक सर्कल है जिस पर 2 पॉइंट्स हैं, है A 3,4 B 5,2 और वो उधर लार्जर जो आर्क है उस पर π/4 एंगल बना रहा है ना। तो हमें इस सर्कल का सेंटर चाहिए, हमें इस सर्कल का सेंटर चाहिए, ठीक है ना। तो जरा देखो तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलो ब्लैक से मान लो ये क्वेश्चन है, मैं रेड से चीजें कर रहा हूं, ये 90 डिग्री हो गया। अब रोटेशन हमें कौन चाहिए Z0, तो रोटेशन हमारे पास फ्रीडम है कहीं भी लगाने का, है ना। मैं कहीं एक जगह, जैसे मान लो मैंने यहां सोचा लगा देता हूं, है ना, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा π/4, ठीक है ना। और ये R तो ये √2r दिख रहा है क्या, है ना। तो अब यहां लगाओ तो क्या होगा Z0 -3 + 4 आएटा अपॉन, इन दोनों को घटा दो, या चलो लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, तो 5 + 2 आएटा -3 + इक्वल्स टू R अपॉन और e की पावर आएटा π/4। देखो Z0 आ चुका है ना। प्लस में क्यों एंगल लिया, क्योंकि रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। बात नहीं, मैं क्यों कहता था कि कोऑर्डिनेट की चीजें भी अब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से टैकल हुई, देखो ये एग्जांपल, ठीक है। चलो अब देखो, अब जैसे ये हमने जो यहां पे ये जो इलस्ट्रेशन लिया, इसमें एंगल या तो अक्यूट रखा है या ऑब्ट्यूज। अब हम क्या रखेंगे π/2 या -π/2, फिर हम रखेंगे 0 और फिर हम रखेंगे पाई, तो अब सारा कवर हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखना, इस बार है आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है Z - आएटा अपॉन Z + आएटा, तो शुरू के दोनों सेम है, ठीक है ना। तो शुरू के दोनों के लिए जरा देखो तो ये जो Z - आएटा अपॉन Z + आएटा है, आप इसको क्या फील कर लो माइनस आएटा, है ना। तो बेसिकली आप यहां क्या कहना चाह रहे हो,
अनकॉमन का कॉमन पर ज्वाइन, ठीक है ना। अब ये जो आयटा है अपना, रुको फिर से लिख देता हूं, जो आयटा है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और जो माइनस आयटा है उसको बी से। देखो ये अपने पास 0, -1 है, ये 0, 1 है। ये 0, 1 है, ठीक है ना। अब देखो तो ये स्टेटमेंट हमें क्या फील करा रहा है कि ए बी का जेड पर एंगल बनना कितना, 90 डिग्री। तो सर्कल पर ही आएगा जिसका डायमीटर कौन हो, ए बी। तो हमने वो सर्कल बना दिया। अब यही अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती तो पूरा सर्कल होता, लेकिन यहां तो वो रोटेशन का चक्कर है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा हिस्सा राइट की लेफ्ट। तो अब देखो एक होमवर्क करते हैं, क्या देखो यहां ए बी जब इधर कहीं सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, तो देखो रोटेशन देखो। अच्छा हमें किसकी ओर पॉइंट रखना है, ऊपर कौन है, आयटा यानी कि ए, तो हमें एरो किसकी ओर पॉइंट रखना है, ए की ओर, ठीक है ना। तो आप देखो जब एरो ए की ओर पॉइंट रखोगे तो ये क्लॉकवाइज हुआ, है ना। और इधर कहीं जब लोगे, इधर कहीं जब लोगे और एरो ए की ओर पॉइंटेड रखो तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अपने आप दिख गया किसका क्या पाथ है, बोलो है ना। तो फर्स्ट का पाथ हमें क्या दिखा, मान लेते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है L1 और ये नीचे वाला हिस्सा है, सॉरी ऊपर नहीं, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, ये है L1 और ये है L2 और यहाँ हॉलो है ना। अरे कहाँ देख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट का पाथ बताओ, L2, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज एरो ए की ओर पॉइंट कराना है। तो फर्स्ट का पाथ हो गया L2, सेकंड का पाथ हो गया L1, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ एग्जांपल देखो, तो थर्ड फोर्थ के हिसाब से वहां क्या लिखा हुआ है, z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा फील कर लो, z माइनस माइनस आयटा और अपॉन z माइनस आयटा। अब थर्ड क्या कह रहा है, ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए 0। इसको हमेशा वेक्टर के थ्रू सोचा करो, ठीक है ना। तो आपको P ऐसे प्लान करना है, देखो कहने का मतलब सोचो क्या है, आर्ग्यूमेंट अगर आप सोच रहे हो आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा 0 का पाथ है ना, तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो कि इसका मतलब आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z माइनस आयटा। नहीं समझे, अगर देखो ना तो यहां पर आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा माइनस, ये तो लॉग का रूल फॉलो करता है, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, बात तो एक ही है ना। तो आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z माइनस आयटा, मतलब अब ये बताओ ये कौन सा वेक्टर है, AP की P, पहले देख सॉरी B से होगा ना, B अपना माइनस आयटा, तो ये क्या फील हो रहा है, z माइनस माइनस आयटा। तो बताओ ये BP वेक्टर की PB वेक्टर, BP वेक्टर, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले। तो ये आपको फील करा रहा है BP वेक्टर और ये फील करा रहा है AP वेक्टर। अब आप सोचो P का आपको पाथ ऐसे प्लान करना है कि AP और BP का सेंस सेम हो, AP और BP का सेंस सेम हो। तो देखो ना आप या तो सॉरी इस हॉलो के साथ P को इधर रख दो, P इधर कहीं रहे तो देखो AP BP सेम सेंस में, या फिर हॉलो के साथ P इधर रहे तो AP BP सेम है। और अगर वही अपना ये जो लास्ट वाला था कि आर्ग्यूमेंट z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा इज पाई, तो यहां क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि AP का सेंस BP से ऑपोजिट, AP का सेंस BP से ऑपोजिट हो। तो आप देखो यहां तभी हो पाएगा जब हॉलो दिस और ये ऐसा हो जाए। तो इस स्लाइड के बाद आप ऐसे स्टेटमेंट में एंगल
अक्यूट लिखा है तो भी सोचना सीख गए, ऑब्ट्यूस लिखा है तो भी सोचना सीख गए, प्लस पाई बाई 2 लिखा है या माइनस पाई बाई 2 लिखा है तो भी सोचना सीख गए, और 0 या पाई लिखा है तो भी सोचना। एक बार सेट करो इसको भी माइंड में। अब आपको मैं एक जेई का क्वेश्चन दिखाता हूं। अच्छा रुको, एक दो चीजें और है, एक दो छोटी चीजें और है। ध्यान दो, जैसे यहां एक सिनेरियो है जिसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और मैंने कहा क्या कि Z1, Z2, Z3, Z4 में कुछ रिलेशन बिठाओ, प्रोवाइडेड कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब जरा देखना ये, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ है अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज एरो चला रहे हैं, और ये है कुछ बीटा, दे विल बी सप्लीमेंट। नहीं समझ आया? मतलब अल्फा प्लस बीटा इज पाई होगा। अब आप अल्फा को रोटेशन से क्या लिख पाओगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3, ये पाई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट तो लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो प्लस के बाद अगला स्टेप क्या होगा? इनटू। तो यहां से आप क्या कह पा रहे हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका आर्ग्यूमेंट पाई या 0 आ रहा है तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। बोलो। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो हम उसका अगला स्टेप लिखते हैं z इक्वल टू z बार, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई क्या? Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 और अपॉन Z2 माइनस Z1 और इसी का कॉन्जुगेट, यानी कि Z4 बार माइनस Z1 बार इंटू अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z4 बार माइनस Z3 बार। ठीक है, अब ये कहां तक ले जाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, बट हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। जैसे देखो ये सिनेरियो है आपके सामने, दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और दोनों के वर्टिसेस दिख रहे हैं और हमें इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, कहीं एक जगह रोटेशन मारता हूं, जैसे यहां मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, वो तो सिमिलर कर रखा है। ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर आप ए पर रोटेशन मारोगे तो क्या आया? Z3 माइनस Z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख पाएंगे? AC अपॉन AB और E की पावर आएगा। और वैसे ही आपने D पर रोटेशन मारा है तो देखो क्या कर पाओगे? Z6 माइनस Z4 अपॉन, है ना। आप इसको क्या लिख पाओगे? FD अपॉन ED और E की पावर। अब चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो AC अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू FD अपॉन ED। तो देयरफॉर क्या कह पा रहे हो आप? Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z5 माइनस Z। देखो हम एस्टैब्लिश कर लिए, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, कोऑर्डिनेट के सारे फॉर्मूले एज इट इज अप्लाई हो गए, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्या होगा? AZ1 BZ2 है तो AB का डिस्टेंस क्या आएगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ध्यान दो, सेक्शन फॉर्मूला रिकॉल करो। तो अगर C इसको M1:M2 में इंटरनली बांट रहा है तो देखो C के ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
क्या m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा देखो, मान लो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या बन गया, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। इन सेंटर का फॉर्मूला देख लो क्या होगा, साइड इंटू वर्टेक्स, साइड इंटू वर्टेक्स, साइड इंटू वर्टेक्स, मतलब az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। अच्छा चलो मान लो मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है एट z0, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हम यही तो अप्लाई कर सकते हैं कि P जो है वो a b c तीनों से बराबर दूरी पर होगा। दिस इंप्लाइज हम यहां से क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z3 माइनस, है कि नहीं। अब यही मान लो हमें कहा कि भाई HWB ऑर्थो सेंटर है ना, W मान लो इसका ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो, चलो यहां इसका यहां पर ये कॉपी कर लेता हूं। अगर ऑर्थो सेंटर है, बात नहीं, हाँ, अगर ऑर्थो सेंटर है तो एक तो अपना वो 2:1 वाला वो भी काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा यहां से अगर देखा जाए तो यही तो अपना H होगा, और H को हमने यहां क्या बोल रखा है, W, है ना। तो जरा देखो तो AH विल बी परपेंडिकुलर टू BC, बोलो। तो AH अगर परपेंडिकुलर टू BC है तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लास्ट क्लास में सीखा ना, दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल विथ माइनस साइन, और कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने का तरीका क्या था, डिफरेंस अपॉन उनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन उनके। तो देखो ये क्या बनेगा, आप देखो यहां पर क्या बोलोगे, W माइनस Z1 अपॉन W बार माइनस Z1 बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z3 माइनस Z2 और अपॉन Z3 बार माइनस Z2 बार। और ऐसी कितनी चीज लिख सकते हैं, 3। जैसे ये आया AH के लिए वैसे ही आ जाएगा, BH के लिए वैसे ही आ जाएगा CH, ठीक है। तो इसमें नया कुछ मेरे बताने का है ही नहीं, ये आपको वही मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली मैच्योरिटी यहां काम आने वाली है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा क्वेश्चंस, अच्छा जैसे देखो एक क्वेश्चन इस पर एग्जैक्टली इसी पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जरा इसको। मेरे लोग सही डायरेक्शन में जा रहे थे, देखो इसको देख के कुछ विजुअलाइज हुआ क्या, क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसने एक तरीके से हमें क्या कहा कि अगर हम देखें तो ये Z1 का माइनस आइटा से डिस्टेंस है, ये Z2 का, अरे ध्यान दो ध्यान दो, ये तीनों वर्टिसेस के माइनस आइटा से डिस्टेंस की बात कर रहा है, और ये तीनों डिस्टेंसेस क्या है, बराबर है। मतलब अगर हम यहां से मान लेते हैं कुछ, मतलब मान लेते हैं लेट, है ना, D कुछ बोल लेते हैं माइनस आइटा, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू CD, देयरफॉर D is the circumcenter, D is the circumcenter of triangle ABC, D is the circumcenter of triangle ABC, ठीक है ना। अब चूंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सेंट्रॉइड भी हुआ, है ना। तो देयरफॉर माइनस आइटा इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल। तो सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे देयरफॉर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस आइटा, है ना। अब यहां से हमने इसको उधर भेज दिया,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू, और इसकी क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर और प्लस 2 सिग्मा Z1 Z2 इक्वल्स टू 9 आइटा स्क्वायर। अच्छा, ऑल्सो हमें क्या पता है, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि सिग्मा Z1 स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा Z1 Z2 के बराबर होता है। ध्यान दो, तो ये भी सिग्मा Z1 स्क्वायर बोलो, और ये भी सिग्मा Z1 स्क्वायर है ना। ये आ गया कितना, -9। तो -9, देयरफॉर यहां से हम सिग्मा Z1 स्क्वायर क्या बोल देंगे, -3। चलो 5 मिनट